हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन एंड गैमेट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? It is a biological process in which one organism produce young one offspring own kind। एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट अनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन की वजह से ही अर्थ के ऊपर लाइफ की कंटिन्यूटी बनी हुई है। अगर रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन समाप्त हो जाएगा तो उस ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज अर्थ के ऊपर से समाप्त हो जाएगी। तो अर्थ के ऊपर जो लाइफ की कंटिन्यूटी बनी हुई है सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के कारण बनी हुई है। अब हम देखते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? इट इज़ अ पीरियड ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से उसके नेचुरल डेथ तक के पीरियड को लाइफ स्पैन कहते हैं। अब हम देखते हैं, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी बुक में फिगर 1.1 में कुछ ऑर्गेनिज्म का अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पेन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं उसको उस फिगर को मैंने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन नहीं दिया हुआ। तो देखते हैं, रोज़ जो होता है, रोज़ का लाइफ स्पेन 3 ईयर होता है, राइस का 6 मंथ, बनियान ट्री 400+ ईयर होता है, मतलब 4 साल से अधिक लाइफ स्पेन होता है। बनाना ट्रीज का होता है 2 to 3 ईयर, बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स, फ्रूट्स फ्लाई का 2 वीक्स, डॉग्स का 22 ईयर्स, पैरट का 140 ईयर, क्रोकोडाइल का 60 ईयर, हॉर्स का 40 to 50 ईयर, टॉर्टोइस का 100 to 150 ईयर, काव का 22 ईयर्स, क्रो का 15 ईयर, एलिफेंट का 50 to 70 ईयर। और अब हम यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है उसके बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पैरट और क्रो का जो बॉडी साइज होता है लगभग सिमिलर होता है, लेकिन पैरट का लाइफ स्पैन 140 ईयर है और क्रो का 15 ईयर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस है। तो लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। अब हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ अ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट टेक पार्ट्स। एक ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। इट कैन बी सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल। जनरली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, और अगर एनिमल और प्लांट्स में देखने को मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ ये सिंपल एनिमल और प्लांट्स में ही देखने को पाया जाता है। ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान प्रोड्यूस होने वाले जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं एंड टू देयर पेरेंट्स, और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स से भी आइडेंटिकल होते हैं। सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड क्लोन। इस तरह के मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म को क्लोन कहते हैं। अब हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम 4 टाइप के रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है फ्यूजन। फ्यूजन भी 2 तरह का होता है, एक होता है बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। दूसरा है बर्डिंग, तीसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप फ्रेगमेंटेशन, और चौथा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है फ्यूजन। जैसा नाम से पता चले, फ्यूजन मीन्स टूटना। पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। जो पेरेंट बॉडी होगी वो 2 या उससे अधिक पार्ट्स में डिवाइड होगी एंड ईच पार्ट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, और हर एक पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा। तो पहला टाइप फ्यूजन का बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी मीन्स दो भाग में पेरेंट बॉडी टूटेगी। पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, और हर एक पार्ट्स न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। इसका एग्जांपल है अमीबा और पैरामीशियम। और वहीं मल्टीपल फ्यूजन में जो पेरेंट बॉडी होगी, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मोर देन 2 पार्ट्स, 2 से अधिक पार्ट्स में डिवाइड होगा और ईच पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। अब दूसरा असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है कि स्मॉल बर्ड प्रोड्यूस होता है पेरेंट बॉडी से। अ स्मॉल बर्ड इज अराइज फ्रॉम द पेरेंट बॉडी आफ्टर मैच्योरेशन, और वो जब बर्ड मैच्योर हो जाता है इट गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और मैच्योरेशन के बाद वो बर्ड पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड हो जाएगा, अलग हो जाएगा एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, और एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बर्डिंग, और बर्डिंग हमें देखने को मिल सकता है ईस्ट और हाइड्रा में हम देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें फ्रेगमेंटेशन की, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म।
फ्रेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, और सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू मैनी पार्ट्स अपॉन मैचुरेशन। और जब सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म मैच्योरिटी पे आ जाता है तो उसकी बॉडी कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, एंड ईच पार्ट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, और हर एक भाग न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाता है। इसका एग्जांपल हो सकता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में क्या होता है, मान लेते हैं ये स्पाइरोगायरा की बॉडी है और ये मैच्योर हो चुका है, तो मैच्योरिटी के बाद ये कई पार्ट्स में मान लेते हैं ये ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हो गया तो ये वाला पार्ट न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा, ये वाला पार्ट न्यू इंडिविजुअल में, ये वाला न्यू इंडिविजुअल में, और वहीं ये वाला पार्ट न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा। अब हम देखते हैं चौथा टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल ऑफ प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल से एक न्यू प्लांट के फॉर्मेशन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स क्या होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स प्लांट के वो पार्ट होते हैं जिससे एक नया प्लांट अराइज होता है। फॉर एग्जांपल दैट इज रूट, स्टेम और लीफ। रूट, स्टेम और लीफ से नए प्लांट से बनने की प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। एंड द वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स आर द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स होता है, वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स मींस रूट, स्टेम, लीफ आर द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में दो तरह का होता है, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, दूसरा आर्टिफिशियल होता है। जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो कई तरीके से होता है, कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया। वहीं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन रूट के थ्रू हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, लीफ से हो सकता है, बल्बिल से हो सकता है। स्टेम से होने वाला वेजिटेटिव प्रोपगेशन कई तरीके से हो सकता है, स्टेम अंडरग्राउंड भी हो सकता है, क्रीपिंग भी हो सकता है, एरियल भी हो सकता है। वहीं जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो सकर हो सकता है, राइजोम हो सकता है, बल्बिल हो सकता है, ट्यूबर हो सकता है। और क्रीपिंग जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम के थ्रू होता है वो अपसेट हो सकता है, रनर हो सकता है। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिसको हमें एक एक करके डिस्कस करना है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। तो ये सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके, और हर एक पॉइंट को बड़े बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।